नाज़रीन ज़मान पार्क को इस वक्त अगर आप देखें तो वो जो एक रेड लाइन थी वो पूरा कंट्रोल लाइन का जो मंज़र है वो पेश कर रही है। जबकि दूसरी जानब हुकूमत ये बिल्कुल ठीक कहा इरफान सिद्दीकी साहब ने कि पिछले 12-13 दिन अब आलमोस्ट 9 मई को गुजरे हो चुके हैं। इन 12 दिनों में अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ वो तकरीरें और बातें और एडवर्टीज़मेंट और मेरे ख्याल में दावे वादे इसके ऊपर ही अभी तक जो है इन्हिसार जारी है। लेकिन जो आला तरीन क़यादत है, आला तरीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं या जो इस वाक़े में मुलव्विस हैं, उनके ऊपर किसी भी किस्म की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ख़ास बात ये नाज़रीन के 9 मई जिस दिन हुआ था उसके ठीक 2 दिन के अंदर अंदर ये पूरे का पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक हावी रहते थे हर वक्त सोशल मीडिया पर, वो ख़त्म हो चुका था। और तकरीबन 11 तारीख की शाम तक वो डर जो था वो बरकरार रहा। लेकिन अब आप टिकटॉक खोलें, फेसबुक खोलें, ट्विटर खोलें, स्नैप खोलें, कोई भी सोशल मीडिया ऐप आप जब खोलते हैं तो सबसे पहले आपको वही इमरान खान साहब जो हैं वो ऐसे ट्रेंडिंग में नज़र आते हैं। उनकी जो वीडियोज़ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की, और उसमें मैं बल्कि मुझे बड़ी शर्म महसूस हुई और गुस्सा भी लाजमी अमर है आता है कि ऐसे भी टिकटॉक अकाउंट्स में देख रहा हूँ, ऐसे भी सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट्स देख रहा हूँ जहाँ पर हमारे आर्मी चीफ जनरल जो आसिम मुनीर हैं उनकी तस्वीर को बाकायदा तौर पर जलाया जा रहा है और अभी तक वो अकाउंट जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। कैसी बात है कि FIA इस मुल्क में मौजूद है, PTA बड़ा एक जिसे कहते हैं सॉलिड किस्म का और वैलिड किस्म का इदारा है, लेकिन कोई किसी किस्म की कार्रवाई जो है वो सामने नज़र नहीं आ रही। और एक अजीबो गरीब किस्म के अब ट्रेंड चल रहे हैं कि आप बताएं जी कि आप 2 तस्वीरें लगाई होती हैं जिसमें नज़र आता है कि जी आप इमरान खान जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत करता है या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो लोग जो हैं वो इमरान खान की तस्वीर को जो है वो प्रेफरेंस कर रहे हैं। इस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं कि भाई फ़ौज को नीचे दिखाया जा रहा है और तमाम तर चीज़ों को नीचे दिखाया जा रहा है, लेकिन इमरान खान जो है उसको ऊपर दिखाया जा रहा है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि अभी तक कोई ऐसा मेरे ख्याल में इबरत का पहलू शायद हमने 9 मई के वाक़या से नहीं सीखा, या फिर हमारी हुकूमत इस कदर सुस्त है या कमज़ोर है या ये सिर्फ़ और सिर्फ बातें करना जानते हैं या इतनी सुस्ती। हालांकि कल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ख़ुद कहा कि आर्मी जो अदलिया है वो एक जो कोर्ट्स हैं फ़ौजी अदालतें वो बाकायदा तौर पर कायम हो चुकी हैं और उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। लेकिन आप देखें कि आज संडे है, तकरीबन मेरे ख्याल में 12 दिन से ऊपर का अरसा बीत चुका है और अभी तक कोई भी ऐसा मेजर किस्म का आप जिसे कह लें कि जिससे लोग डरें, सिवाय एक वाक़या जो फवाद चौधरी भागे थे जिसके ऊपर इमरान खान साहब उनसे नाराज़ भी हैं और पिछले 4 दिन से हालांकि वो हाई कोर्ट से बेल हासिल करने के बावजूद ना इमरान खान ने उनसे मुलाकात की, ना उनको अपने पास बुलाया, बल्कि इस चीज़ का उन्होंने बरमला इजहार किया कि फवाद चौधरी ने हमारे कारकुनान के जो हौसले थे उनको पस्त किया है। नाज़रीन, सिवाय उस एक वीडियो के अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ हमें देखने को नहीं मिली जिससे आम वर्कर खौफजदा हो या आम वर्कर के दिल में इस चीज़ का डर पैदा हो कि उन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर किया, कितना बड़ा नुकसान किया। और स्टेट के साथ ही वो तो अब देखें, अभी शहबाज शरीफ साहब बयान फरमा रहे थे कि जी कोई भी दुश्मन जो है वो 75 सालों में इतना नुकसान पाकिस्तान का नहीं कर पाया जितना PTI ने 9 मई को किया है। वो भाई अगर PTI ने 9 मई को इतना नुकसान आपका किया है तो फिर आपको चाहिए कि फौरी तौर पर उसके ऊपर एक्शन लें और जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं उनको इबरत का निशान बनाएं ताकि लोग डर और खौफ में मुब्तला हों। नाज़रीन, याद रखिएगा, इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सारे का सारा जो मोमेंटम गेन किया था वो सोशल मीडिया से किया था। आप उनकी असल मकबूलियत देखें तो आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में 50,000 बंदा भी इमरान खान की गिरफ्तारी पर नहीं निकला, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को दिखाया वैसे हुआ था कि जैसे पूरा मुल्क 22-23 करोड़ अवाम इमरान खान के पीछे है। और अभी भी इमरान खान के हक़ में बैठने वाले सहाफ़ी लोग, यूट्यूबर्स, पता नहीं कौन कौन लोग हैं जो इमरान खान के हक़ में बड़ी बड़ी लंबी तावीलें दे रहे हैं और ऐसे फजूल किस्म के मैं कहता हूँ बयानात दे रहे हैं जिससे लगता है ऐसे ही है ओ जी देखें जी वो अच्छा अजीब व गरीब किस्म की तावीलात लेकर आते हैं। मैं अब उनके किस किस का नाम लूँ? मैं ऐसे लोगों का नाम लेना इसलिए नहीं चाहता कि ये इंतहाई फजूल लोग हैं और ये बिके हुए लोग हैं और इनका मकसद सिर्फ किसी तरह ये है कि इमरान खान को दोबारा किसी न किसी तरह से जो है मेन लाइमलाइट में लाया जाए और फिर उनका वही दौर जिस तरह वो पैसा इमरान खान साहब सब लोगों में बांटते थे अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पे, तो वो पैसा जो है वो हासिल करें। तो अब सिर्फ और सिर्फ ये जंग जारी है। लेकिन हुकूमत वक्त को, आर्मी चीफ को, बतौर इंस्टीट्यूशन आर्मी को इस हवाले से फौरी तौर पर
कुछ ना कुछ करना होगा। नाज़रीन, जो कौमें इस तरह के मामलात में देरी इख्तियार करती हैं, सुस्ती इख्तियार करती हैं, तो वो कौमें फिर अगले बड़े सहाने के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि इस वक्त जब एक आप अंदाज़ा करें कि इसका मतलब है कि हुआ कुछ नहीं, इसीलिए आर्मी चीफ की तस्वीरों को जलाया जा रहा है, इसीलिए ऐसे ट्रेंड्स जो हैं वो लाए जा रहे हैं जिसमें इमरान खान को सबसे सुपीरियर दिखाया जा रहा है और बगावत की बातें की जा रही हैं और फ़ौज को नेस्तो नबूद करने की बातें एक बार फिर शिद्दत के साथ शुरू हो चुकी हैं। तो इसके पीछे कौन है? तो इस चीज़ को सबसे पहले मेरे ख्याल में अब इदारों को भी बैठ के सोचना चाहिए कि अगर इस चीज़ को आपने इसी तरह 10-12 दिन और चलने दिया तो फिर आप समझ लें कि किसी और एक इससे भी बड़ा सानिया होगा और फिर उसमें हो सकता है कि पाकिस्तान जो है ये इस दफ़ा तो सर्वाइव कर गया है, इस दफ़ा तो हम जो एक हमारी फ़ौज की अमली थी उसने काम दिखा दिया, लेकिन हो सकता है कि अगली दफ़ा ऐसा ना हो सके। तो इसके लिए हर सूरत में जो कल्प्रिट्स हैं, जो इसमें मुलव्वस लोग हैं, जो मेन क़यादत है, उसको हर सूरत में निशान इबरत बनाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि फौरी तौर पर इस मुल्क में एक सुकून आए और पूरे मुल्क में जो एक गुस्से की लहर है वो ख़त्म हो। अब देखिए, एक तरफ पार्टी को छोड़ने वाले लोगों की लाइन लगी हुई है, रोज़ाना की बुनियाद पर 20-30-25 लोग जो हैं वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि उसका इम्पैक्ट अभी तक क्यों आम वर्कर, आम जो वोटर है उस पर क्यों नहीं पड़ रहा। वही बंदे उठ के वही ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, वही चीज़ें जो है वो सामने लगा रहे हैं और वो उससे अच्छा। असल प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो बंदा भी पीटीआई की कोई भी चीज़ लगाता है उसको जो है फॉलोइंग ज़्यादा मिलती है। यही एक सिर्फ वजह है जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक किस्म का राज करती है और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हर सूरत में इदारों को आगे आना होगा और इन कल्प्रिट्स को हर सूरत में इबरत का निशान बनाना होगा। नाज़रीन, रोज़ाना की बुनियाद पर आप देखें कि बहुत सारा काम ऐसा हो रहा है कि जिसको मैं ज़ाती तौर पर देख रहा हूँ कि ठीक है, बहुत अच्छी काविशें हो रही हैं इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, लेकिन अभी तक वो एक्शन, वो डायरेक्शन या वो लाहे अमल अभी तक सामने नहीं आ सका जिससे ऐसा महसूस हो कि रियासत जो है वो सख्त गिर कोई मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए या कोई ऐसी सख्ती। बहरहाल, इस हवाले से अगला हफ़्ता इंतहाई अहम है। देखते हैं कि इस आने वाले हफ्ते में आर्मी चीफ या इस्टेब्लिशमेंट या हमारी हुकूमत क्या करती है। अगर अगले हफ्ते में भी इसी तरह की गो स्लो पॉलिसी जो है वो जारी रही और इसी तरह बिल्कुल आराम से क्या कहते हैं कि तकरीरें और बिल्कुल ऐसे बातों के ऊपर फोकस किया गया, तो मेरे ख्याल में फिर आप समझिएगा कि अगले ठीक 8-10 दिन के बाद ये जो मोमेंटम है ये इतना शिद्दत इख्तियार कर जाएगा कि फिर दोबारा 9 मई जो है वो सानिया दोबारा रूनमा हो सकता है। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।